पति अपनी पत्नी को यदि अपने साथ रखने से मना कर दे तो क्या होता है, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल अपडेट से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के सेगमेंट में बात करते हैं कि पति यदि पत्नी को रखने से मना कर दे तो इस मामले में क्या होगा और किस प्रकार से कार्रवाई होगी। तो आज इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। यदि पति ने थाने में और कोर्ट में और जैसे पंचायत होती है, पंचायत में भी रखने से अगर उसने पत्नी को मना कर दिया तो इस तरीके के मामले आपने देखे होंगे। पति कह रहा है कि मैं नहीं रखूँगा, तो इसमें आपको क्या करना है, जो पत्नी है वो क्या कर सकती है। तो जैसे आपको बता दूं कि यदि पति के पास वैलिड रीज़न है, अगर पति अपनी पत्नी को रखने के लिए मना कर रहा है लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत है या ग्राउंड है प्रॉपर, यानी वैलिड रीज़न है, कोई कारण है, उसके वजह से वो पत्नी को रखने से मना कर रहा है, तो पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। जैसे कि क्या है कि जो पति डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन ग्राउंड्स में से यदि उसके पास वैलिड रीज़न है, अगर वो रीज़न के साथ मना कर रहा है कि मैं नहीं रखना चाहता, सभी जगह कह चुका है, कोर्ट में भी और थाने में भी, और पंचायत हुई है घर के लोगों के साथ, उसमें भी मना कर दिया है, तो फिर अगर वो कोर्ट में मामला जाएगा तो पति को डाइवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि उसने रीज़न के साथ इस बात को उठाया है और वो मना कर रहा है। मामला जैसे पुलिस में गया, जैसे कंप्लेंट होती है दोस्तों, तो मामला जब पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस क्या करती है, इस तरह के मामले में काउंसलिंग करती है, दोनों व्यक्तियों को आपस में बिठाकर बात करके मामले को शांत करने की कोशिश करती है कि अगर पति रखना चाहता है या किसी वजह से कोई डिस्प्यूट है तो दोनों के मामले में उनको साथ रखवा दिया जाता है। फिर भी क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति थाने में भी मना कर देता है तो कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों लोग सहमत हैं, अगर पति रखना चाहता है, पत्नी रहना चाहती है, तभी पुलिस या कोई व्यक्ति उनको साथ में रखवा सकता है। लेकिन अगर किसी भी जो पति है उसकी इच्छा नहीं है और वो वैलिड रीज़न के साथ आरोप लगा रहा है, तो पुलिस इसमें या कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती उन दोनों को नहीं रखवा सकता साथ में। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोर्ट में दोनों को फिर मामला जैसे पुलिस के पास रहता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जैसे जाता है तो पत्नी एलिगेशन लगाती है कि मेरे साथ इस तरीके की क्रूरता हुई, या जो भी वैलिड रीज़न पत्नी देती है या पति देता है कि जो पत्नी है मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे मेंटल हरासमेंट करती है, ये वैलिड रीज़न अगर उसके पास है, जो वो रीज़न के साथ कह रहा है, ये बात अगर कोर्ट में भी वो प्रूफ कर देता है, सिर्फ कहने भर से नहीं हो जाएगा कि वो कोर्ट में इस बात को कह रहा है, उसके पास एविडेंस भी होना चाहिए। किसी भी बात के लिए एविडेंस सबसे ज़रूरी होता है प्रूफ करने के लिए। अगर आपके पास सबूत है तो फिर आप इस तरह के मामले में आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कहने भर से नहीं हो जाएगा। कोर्ट में दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, वहाँ पर भी काउंसलिंग कराई जाती है। कोर्ट में भी कोर्ट प्रयास करती है कि दोनों को काउंसलिंग करके दोनों को मामले को एक साथ रखवा दिया जाए। लेकिन अगर वहाँ पर भी वो लोग, जो पति है वो कह रहा मुझे जेल में डाल दीजिए या कुछ भी कीजिए, मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता, लेकिन उसके पास ग्राउंड है, प्रॉपर वैलिड रीज़न है, तो कोर्ट क्या करती है कि अगर उसमें रीज़न नहीं है तो कोर्ट क्या करती है, डाइवोर्स दे सकती है। लेकिन अगर पति के पास कोई रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के उसने मना किया है, तो कोर्ट भरण पोषण लगा देती है और उसके पास अन्य भार भी उसके ऊपर डाल देती है। जैसे कि जो पत्नी है अगर वो अलग रहेगी तो उसका किराया भी देना पड़ेगा पति को, जो रेंट है वो देना पड़ेगा, जो खर्च है वो भी देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के साथ में जो भी जिम्मेदारी होती है एक पत्नी की, वो पति को देना पड़ेगा। अगर वो इसके लिए सहमत है तो ठीक है,
अगर वो नहीं देना चाहता, अगर उसको अपनी जिद पर अड़ा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस व्यक्ति को जेल भेज देगी। तो इसलिए कि अगर वो वैलिड रीज़न के साथ मना कर रहा है तो कोर्ट उसकी सुनेगी, उसको सबूत भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर बिना रीज़न के वो मना कर रहा तो कोर्ट उस व्यक्ति के ऊपर भरण पोषण का भार लगाएगी और मेंटेनेंस भी, जो मेंटेनेंस है वो दिलवाएगी। और यदि पत्नी अलग रह रही है, रेंट पे रह रही है, तो उसे रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये सारा भार उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। अगर वो ये चीज़ नहीं दे पाएगा तो फिर उसको जेल जाना होगा। इस तरह के मामले में उस व्यक्ति को वो जेल जाएगा। और वो ऐसा सोचता है कि 1 महीने के लिए जेल जाऊंगा, तो क्या होगा कि अगर वो जेल गया तो जेल में रहेगा कुछ समय तक, फिर बाहर आएगा, फिर जेल जाएगा। क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं देगा तो ये मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। क्योंकि वो जो खुद कह रहा है, कोई भी उसके पास वैलिड रीज़न भी नहीं है, तो मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा, तो फिर उसको जेल जाना होगा। वैलिड रीज़न है तो कोर्ट क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मामला कोर्ट में चल रहा है और वैलिड रीज़न है, रीज़न के साथ पति कह रहा है कि मैं नहीं रखना चाहता, तो कोर्ट क्या करती है, दोनों की काउंसलिंग करती है। अगर वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब मामला बनने वाला नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो कोर्ट क्या करती है, इस तरीके के मामले में अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो एक साथ पैसा दिलवाकर केस को ख़त्म करवा सकती है। कि अगर वो व्यक्ति रखना नहीं चाहता, पत्नी फिर क्या करेगी, क्योंकि उसके पास वैलिड रीज़न है, पति के पास उसने सबूत भी दे दिया। तो फिर कोर्ट क्या करती है, दोनों से बात कर कर दोनों पक्ष से एक साथ जो पैसा देना है, पति से एक साथ पैसा पति को देना होगा और पत्नी को और पति को अलग करवा देती है और केस को ख़त्म करवा सकती है कोर्ट। तो इस प्रकार से प्रोसीजर भी कोर्ट करती है। लेकिन रीज़न होना चाहिए दोस्तों। अगर वैलिड रीज़न है तो फिर पति को डाइवोर्स मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस पे भी आप मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।